शालोम। प्रभु परमेश्वर के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। रेमा ब्रॉडकास्टर साथ में क्रिस्ती मंडली चर्च की ओर से मैं रेवरेंड सुधीर चौहान आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। आज फिर से प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु हमारे दिलों में, विचारों में पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित एक उत्तेजन देने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें संजीवित करने के लिए फिर से एक बार कहता है कि बिहोल्ड द वर्ल्ड इज गॉन आफ्टर हिम। किसके पीछे दुनिया जा रही? और कोरोना ने हमें एक बात दिखा दी कि धन संपत्ति, पैसा, जीवन और मौज मजा, इसके पीछे जो जाने वाली दुनिया अब कुछ सोच में पड़ गई है कि यस, हमें किसके पीछे जाना है, क्योंकि जान है तो जहान है। और इन दिनों में हमें दिखाई दे रहा है कि निश्चित ही जान धोखे में है, तो फिर उसके बाद का जहान का सवाल ही नहीं आता। और इसीलिए अब हमें यह देखना है कि जान के बाद कौन सा जहान है, जान के बाद कौन सा जहान है। और जान के बाद जहान अगर हमें प्राप्त करना है तो वो है युगानुयुग का जीवन, जिसे हम कहते हैं बहुतायत का जीवन, और वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो हमें एक ऐसे अथॉरिटी, एक ऐसे व्यक्ति या मसीहा की जरूरत है जो इस दुनिया में भी हमारे साथ है और ये आश्वासन दे कि वो आने वाले दिनों में भी हमें ले जाने वाला है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो आज फिर से हमें एक अथॉरिटी, एक पावर, एक शक्ति, एक अधिकार देने जा रहा है कि यस, आप मेरे पीछे चलो, आप मेरी आज्ञाओं पे चलो, आप मेरे उद्धार के द्वारा जीवन पाओ। यस, आने वाले दिनों में मैं आपको उस ऊंचाई तक, जहां पर प्रभु परमेश्वर, उसका पिता बैठा हुआ है, जहां पर वो बैठा हुआ है पिता के दाहिनी ओर, वहां तक ले जाने वाला है। तो इसीलिए आज फिर से हम ये देखने जा रहे हैं कि मसीह के समय में 12 शिष्य और उसके बाद 70 शिष्य और गिने चुने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे। लेकिन आज वचन ये कहता है कि यस, अब दुनिया उसके पीछे जा रही है, क्योंकि यस, वो हमारा ही निर्माण करता है। अगर हम उसके पीछे जा रहे हैं तो ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारी प्रभु में आवश्यकता है कि हमें उसके पीछे जाना है, क्योंकि जिसने हमें निर्माण किया उसके साथ हमारा जीवन हरदम बना रहे। यही तो प्रभु की इच्छा है। और इसीलिए आज हम फिर से यही विचार करने जा रहे हैं कि प्रभु हमें किस प्रकार से चलाना चाहता है, प्रभु हमें किस प्रकार से दिखाना चाहता है। तो आइए हम वचनों में और इस अधिकार में आगे बढ़ने से पहले ये जान ले कि प्रभु हमें क्या दिखा रहा है। उसके पहले गीत हम आपके सामने, एक वर्शिप गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम उस अथॉरिटी की तरफ देखेंगे जो प्रभु में, हमें यीशु मसीह में हमें दी गई है, और उस अधिकार के द्वारा प्रभु यीशु ने इस दुनिया पे नियंत्रण किया है और करता आ रहा है, क्योंकि वह निर्माण करता। तो आइए हम गीत को सुने, फिर से आत्मा के द्वारा हमारे दिलों की तैयारी करें, और फिर हम यही कहते हैं कि आज जिसके कान है वो सुने, क्योंकि आज वो हमारे दिल, जुबान, विचार और फिर से हमारे जीवन को हिला देने वाला है, और वो प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड।